नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अध्यक्ष चुनाव की तैयारी, लेकिन गुटबाजी जारी। जी हां, हरियाणा कांग्रेस, जहां दावा किया जाता है कि कांग्रेस एक है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। हरियाणा में संगठन निर्माण और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए डेलीगेट्स की सूची को लेकर कांग्रेस की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिससे पहले कांग्रेस नेताओं में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी भी देखने को मिल रही है। हरियाणा कांग्रेस में क्या चल रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक पहले रिपोर्ट आप देख लीजिए। डेलीगेट्स की नियुक्ति या हुड्डा गुट की मजबूती, कांग्रेस की बैठक का क्या है मकसद? कांग्रेस में गुटबाजी पर खुलकर कोई भी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं। कहने को तो कांग्रेस एक है। हरियाणा के अंदर रणदीप सुरजेवाला और शैलजा की बात करें तो उनको लेकर बड़ा अलग से उनका रुख दिखाई दे रहा है। उसको लेकर कैसे? नहीं, सब कांग्रेस एक है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई कांग्रेस एक है भी, या फिर अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी? क्योंकि हुड्डा विरोधी गुटों को धीरे धीरे ठिकाने लगाया जा रहा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे अशोक तंवर के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा गुट लगातार मजबूत होता जा रहा है और कांग्रेस में रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी जैसे नेता कमजोर स्थिति में दिखाई देने लगे। अब तो स्थिति ये है कि राज्य में पार्टी के सर्वे सर्वा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी हुड्डा के करीबी उदय भान को सौंपी गई, जिसके बाद सुरजेवाला और शैलजा के विरोधी सुर साफ तौर पर दिखाई दिए। क्योंकि संगठन निर्माण पर नाराजगी की खबरें भले ही सूत्रों के हवाले से आ रही हों, लेकिन इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब राज्य के बड़े नेताओं ने पार्टी आलाकमान से हुड्डा की शिकायत की। अपनी खीज निकालने के लिए हाल ही में कुमारी शैलजा ने हुड्डा के गुलाम नबी आजाद से मिलने के मामले में पार्टी आलाकमान से हुड्डा से स्पष्टीकरण की मांग की थी। केंद्र के जो सीनियर नेता हैं उनके संज्ञान में इस बात को लेकर आई थी, लेकिन अब ये बात पहले पुरानी हो चुकी है और जो उस समय लोगों की भावनाएं थी, हमारे वर्कर्स की, नेताओं की, कई जर्नलिस्ट ने भी मुझे फ़ोन किया था इसके बारे में, तो वो हम अपने सीनियर नेताओं के संज्ञान में लेकर आए कि इस तरह की जो गतिविधि हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं देखी जा रही है। तो वहीं सुरजेवाला भी प्रदेश अध्यक्ष के चयन मामले में हुड्डा समर्थक उदय भान की नियुक्ति को लेकर अपनी नाराजगी के संकेत दिखा चुके हैं। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब डेलीगेट्स की नियुक्ति को लेकर भी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी समेत राज्य के कई नेताओं ने पीसीसी डेलीगेट से चुने जाने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। जानकारी के मुताबिक सुरजेवाला समेत इन नेताओं ने पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को दी गई शिकायत में ये कहा कि ज्यादातर डेलीगेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के लोग हैं। किसी एक ही नेता के करीबी लोगों को डेलीगेट बनाया जाना सही नहीं। वहीं इस मामले में राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसा और कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े पार्टी बता दिया। देखिए, कांग्रेस बुरी तरह से बिखर रही है। कभी शैलजा बोलती है, कभी किरण चौधरी बोलती है, कभी सुरजेवाला बोलता है। दरअसल ये टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। हालांकि हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा अपना दबदबा कायम करने में कामयाब हो रहे हैं। पार्टी छोड़ चुके कुछ पूर्व विधायकों और नेताओं को भी पार्टी में दोबारा शामिल करवा करके अपने गुट को पूरे प्रदेश में मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। तो वहीं पार्टी में आलाकमान भी शायद बाकी के नेताओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि डेलीगेट्स की नियुक्ति के मामले में केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री इस मामले में क्या कार्रवाई करेंगे, ये अभी कुछ, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण आज की बैठक रहने वाली है। आज की बैठक पर हर किसी की निगाहें हैं। आज की बैठक में निगाहें हुड्डा विरोधी गुटों पर भी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। इसके अलावा रवि कालीरमन भी चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रवि आपका ही रुख करूंगा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है फिलहाल कांग्रेस की बैठक को लेकर के, ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए पीआरओ ताराचंद भगोरा की अध्यक्षता में एक कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अगर बात की जाए तो इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ साथ तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ साथ 195 डेलीगेट्स जो चुने गए हैं, हालांकि लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है ऑफिशियल तौर पर, लेकिन माना यही जा रहा है कि करीब 195 जो डेलीगेट्स हैं वो चुन लिए गए हैं। उनके वो तमाम जो डेलीगेट्स हैं इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो पहले ये कहा जा रहा था कि इस बैठक के बाद जो है संगठन की जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। संगठन जो है बनाने की जो बात कांग्रेस के द्वारा की जा रही थी लगातार, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बनाए जाने के बाद हितेंद्र, तो कहीं ना कहीं अब उस पर जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आलाकमान की तरफ से उस लिस्ट पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जिस प्रकार से सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है कि जो प्रदेश माफ कीजिएगा जो जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाने थे कांग्रेस की तरफ से, वो फिलहाल नहीं बनाए जाएंगे। कहीं ना कहीं इसकी शिकायत जो है कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं हरियाणा कांग्रेस के, उनकी तरफ से आलाकमान को की गई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है तमाम अपने चहेतों को जिला अध्यक्ष के अध्यक्षों के पद पर नियुक्त करना चाहते हैं। इसके साथ साथ ब्लॉक अध्यक्ष जितने भी हैं उनके पदों पर भी उनकी नियुक्ति करना चाहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार की शिकायत आलाकमान के पास गई, उसके बाद जो है उस पर जो है रोक लगाने की जो बात है वो सामने आ रही है। लिस्ट पर, सूची पर अभी जो है रोक लगेगी। और इस बैठक के तुरंत बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा करीब 4 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो बातें हैं वो बताई जाएंगी, किस प्रकार से बैठक रही, क्या क्या इस बैठक में फैसले लिए गए। अगर फिलहाल की बात की जाए तो हितेंद्र, कहीं ना कहीं संगठन को लेकर जो बातचीत चल रही थी, संगठन को लेकर जो चर्चा चल रही थी कि उदय भान जो है संगठन जल्द बना देंगे, तो उसमें भी काफी देर हो चुकी है। जब प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को बनाया गया था तब ये कहा जा रहा था आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर जो है संगठन बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद 2 तारीखें और दी गई, उन दोनों तारीखों पर भी इस प्रकार की कोई जो सूची संगठन के तौर पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई। हालांकि एक जो प्रवक्ताओं की सूची जरूर जारी की गई थी, उस प्रवक्ताओं की सूची में भी कई बार जो है उछाल उतार चढ़ाव देखने को मिला, नाम बदले गए, सूची रोकी गई, कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो चीजें हैं वो सामने आई। बिल्कुल, अब ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं संगठन का जो मामला है, संगठन निर्माण का जो मामला है वो ठंडे बस्ते में जाता हुआ अभी फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन वेद प्रकाश विद्रोही जी, तमाम जो जानकारियां सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर के अब आपके जो सत्ताधारी पक्ष आपके सामने है, जिनसे आपको चुनौती मिल रही है, जिनसे मुकाबला है आपका, वो भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी टुकड़े टुकड़े पार्टी बता रहे हैं कांग्रेस को। क्या चल रहा है पार्टी में? देखिए, हम संगठन बनाए तब भी हमारी आलोचना होनी है और न बनाए तब भी आलोचना होनी है और बिना बात की भी आलोचना होनी है। अब आपने तो रिपोर्ट भी दे दी, पता भी चल गया कि वे सूची पर रोक भी लग गई, संगठन बनेगा भी नहीं, फिर बंद किस बात की हो रही है? मुझे आश्चर्य होता है कि आपके सूत्र कहाँ से क्या आपके सूत्र बोलते हैं, क्या कहते हैं। आप बता दीजिए सर, वेद प्रकाश जी आप बता दीजिए, आप इसीलिए हैं यहाँ। आज डेलीगेट्स की सूची जारी होगी या संगठन की? आज बैठक हो रही है और आप अनावश्यक बात कर रहे हैं। आपको पता चल जाएगा, इंतजार तो कर सकते हैं, आपको 1 घंटा भी इंतजार करने की क्षमता नहीं है आपके अंदर, क्योंकि आपको आलोचना करनी है, इसलिए आपने अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनानी है, बनाइए। आप बात को रोक तो सकता नहीं, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। वेद प्रकाश जी आप जिसे आलोचना बता रहे हैं वो उसकी वास्तविकता आप बता दीजिए कि पार्टी में चल क्या रहा है। क्योंकि सुनिए, एक बार सुन लीजिए वेद प्रकाश जी, आप थोड़ा सा संयम दिखाइए, ये सवाल मेरा सुन लीजिए। जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, पौरुषीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे जब सवाल किया गया कि सुरजेवाला जी कुछ कह रहे हैं, शैलजा जी कुछ कह रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस एक है, लेकिन सुरजेवाला की तरफ से जो शिकायत दी गई है क्या वो नहीं दी गई केंद्रीय जो आपके बड़े नेता हैं उनको?
शैलजा की तरफ से क्या सवाल नहीं उठाए गए? क्या हुड्डा के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठ रहे? क्या उदय भान जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आपके पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी नहीं है? और सवाल इसी बात को लेकर के उठ रहा है कि जो डेलीगेट्स चुने गए हैं वो भी हुड्डा के ही करीबी हैं ज्यादातर, जो ठीक नहीं है। इस बात को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उन पर ही तो आपसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। देखिए, क्या सुरजेवाला जी ने आपको बयान दिया? कोई है सार्वजनिक बयान तो मुझे दिखा दीजिए। कोई शैलजा जी का सार्वजनिक बयान हो तो दिखा दीजिए। अब पार्टी के अंदर उन्होंने क्या कहा, सुझाव दिए हैं, शिकायत की है, ये तो वही जाने। आप मान लो उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, आप उसको शिकायत कह सकते हैं, मैं इसमें तो आपको रोक नहीं सकता। आप शिकायत को सुझाव कह सकते हैं, सुझाव को शिकायत कह सकते हैं, ये तो आपके देखने का नजरिया है। और जहाँ तक लिस्ट का ताल्लुक है, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि भाई ये विधिवत घोषणा ताराचंद भगोरा जी करेंगे, क्योंकि वो पीआरओ हैं। और वो अभी बैठक लेने के बाद वो सार्वजनिक लिस्ट हो जाएगी, उसमें कौन बना कौन नहीं बना ये पता चल जाएगा। और दूसरी बात, जो भी बना है वो सब कांग्रेसी है। आप सब कहना कि भाई कोई कल कांग्रेस में आया हो उसको बना दिया हो कि भैया ये तो कल का कांग्रेसी है। जब सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता है, स्वाभाविक है उनमें कोई बनेगा कुछ नहीं बनेगा। मेरा नंबर भी नहीं है और मुझे तो जिस दिन से लिस्ट बनी उसी दिन से पता है कि मुझे डेलीगेट नहीं बनाया, तो मैं इसमें कोई आवश्यकता थोड़ी कि भाई सभी को बनाया जाए, और ना सभी को बनाया जा सकता। अब ये ना सभी की महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हर पार्टियों में रहता है। हाँ। क्या भाजपा में ऐसा नहीं है? क्या भाजपा में संगठन को लेकर राम इंद्रजीत में असंतोष नहीं है? चौधरी वीरेंद्र सिंह में संतोष नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, हर राजनीतिक दल में यही स्थिति है। लेकिन प्रवीण अत्रे जी, आपके भी तो नेता पार्टी पे नाराजगी तो चलती रहती है, फिर इस तरीके से पार्टी को टुकड़े टुकड़े कह देना, इस तरीके से तंज कसना भी तो ठीक नहीं है। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है प्रवीण जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। आप अपने पीसीआर से पूछिए। बिल्कुल, आ गई सर आपकी आवाज। जी बोलिए, कहिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके सवाल से जिस तरह से वेद प्रकाश जी बौखलाए और जिस तरह से उन्होंने ये कहना शुरू किया कि साहब हम संगठन बनाए तब भी आलोचना होगी, ना बनाए तब भी आलोचना होगी, लेकिन एक बात को भूल गए वेद प्रकाश विद्रोही साहब, आपकी तरफ से मीडिया में लगातार तारीखें दी गई, फला तारीख तक संगठन बन जाएगा, फला तारीख तक बन जाएगा। इसी चैनल पे विद्रोही जी मेरे साथ चर्चा में थे, तब विद्रोही जी ने ये कहा था कि दिल्ली में हल्ला बोल रैली की वजह से थोड़ा डिले हो गया है, हल्ला बोल रैली होते ही हमारा संगठन बन जाएगा। ये उस वक्त भी कहा था विद्रोही जी ने, और वो जब नहीं बना, और उसके बाद जब किरण चौधरी जी मीडिया में ये कह दें कि हमने मधुसूदन मिस्त्री जी को शिकायत की है कि जो संगठन की सूची बनाई जा रही है उसके अंदर भेदभाव हो रहा है, तो जब आपके नेता ये बात कहें तो आपको मुखलाना नहीं चाहिए, आपको अपने नेताओं से सवाल पूछना चाहिए कि साहब आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। बजाय आप अपनी पार्टी में ये सवाल पूछने के, आप कभी मीडिया के ऊपर दोषारोपण करते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोषारोपण करते हैं। साहब, आपकी दाल खिचड़ियों में बट रही है, पूरा प्रदेश देख रहा है। रणदीप सुरजेवाला जी, शैलजा जी, किरण चौधरी जी, जैसा कि किरण चौधरी जी ने बताया, तीनों ने शिकायत की हाईकमान से। और जिसमें जो अभी रवि बोल रहे थे कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि संगठन की सूची जारी नहीं हो रही है, ये सूत्र भी कोई और नहीं है वेद प्रकाश जी, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी पार्टी के नेता ही हैं जिन्होंने मीडिया के भाइयों को बताई ये बात कि हमारी शिकायत की वजह से रुक गया सब कुछ। तो आप बजाय दूसरों पे दोषारोपण करने के कम से कम अपने गिरेबान में झांकिए। आप देखिए आपकी पार्टी में हो क्या रहा है। आपके यहाँ दाल दुखियों में बटती है नेताओं की, लगातार भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो वो आपकी पार्टी के दूसरे नेता है जिस बात से नाराज है और वो खुलेआम ये बातें बोलते हैं। तो आप कम से कम इस बात पे ध्यान दीजिए बजाय किसी और पे दोषारोपण कर देंगे। जी, इसी बीच हमारे साथ राकेश कुमार भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश कुमार जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी राकेश कुमार जी, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में अब संगठन के निर्माण की जिस तरीके से बातें कही जा रही थी और अब अचानक से जो गुटबाजी सामने आ रही है, केंद्रीय नेतृत्व को शिकायतें दी जा रही हैं, जो बड़े नेता कुछ बच गए हैं प्रदेश में, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और जिस तरीके से किरण चौधरी की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, बार बार शिकायतें जा रही हैं हुड्डा, पूर्व सीएम हुड्डा के खिलाफ, तो अब क्या ये समझा जाए क्या मनमानी चल रही है प्रदेश कांग्रेस में? अब
देखिए, हर किसी राजनीतिक पार्टी का अपने संगठन का चुनाव, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, वो उनका आंतरिक मामला है जी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर जब भी कभी प्रदेश या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चुनाव की बात होती है तो कहीं ना कहीं नेताओं की नाराजगी हमेशा संगठन के चुनाव के समय या विधानसभा के चुनाव के समय में ज्यादा नजर आती है। और अगर हम आज के समय में देखें तो केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का हर एक वो नेता जो कहीं ना कहीं सत्ता के सुख को भोग चुका है, वो अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाने में पूरी तरीके से लगा हुआ है। और हम हरियाणा की बात करें तो जिस तरीके से हरियाणा के, मैं नाम नहीं लूंगा, जितने भी नेता कांग्रेस पार्टी के अंदर एक समय में बहुत अच्छे पदों पे रहे, सरकार में रहे, और जिस तरीके से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी, कहीं ना कहीं वो सभी सत्ता जाने के बाद और कांग्रेस पार्टी की स्थिति दिन प्रतिदिन जिस तरीके से बहुत संवेदनशील होती जा रही है, वो अपने आप को कैसे मजबूत करें, अपने लोगों को किस तरीके से संगठन के कार्यकारिणी के अंदर फिट किया जाए, उसको लेके बड़े चिंता में है। इसी श्रृंखला के अंदर वो निरंतर तौर पे कांग्रेस हाईकमान से कहीं ना कहीं अपनी शिकायत ला रहे हैं। और ये भी बात सत्य है कि हर कोई चाहता है कि कांग्रेस पार्टी अगर हरियाणा के अंदर कुछ इलेक्शंस में अच्छा कर पाई, जैसे कि पिछले इलेक्शंस में भी इनकी परफॉर्मेंस में, सत्ता में तो ये नहीं आए जादुई आंकड़ा पाकर, लेकिन फिर भी इनकी परफॉर्मेंस काफी हद तक ऐसी थी कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बेटर पोजीशन में आई विपक्ष के तौर पर। तो सभी को पता है कि अगर इस बार चुनाव में कांग्रेस कुछ अच्छा कर पाई तो महत्वपूर्ण नेता कौन होगा? महत्वपूर्ण नेता वो होगा जो कि प्रदेश के अंदर अपना अच्छा वर्चस्व ला पाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी के सभी किसी ना किसी को टारगेट कर रहे हैं। और उसमें हुड्डा जी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पिछला जो चुनाव था वो पूरी तरीके से, पूरी जिम्मेवारी से, पूरी शक्ति से और कांग्रेस पार्टी ने फ्री हैंड देकर हुड्डा जी को चुनाव लड़वाया था। और कहीं ना कहीं लोग अपने वर्चस्व को बचाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन यह निश्चित तौर पर है कि चुनाव आएंगे, चुनाव का परिणाम आएगा, उसके बाद निश्चित होगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव के अंदर ये फूट नजर आती है, तो ये फूट केवल इस पार्टी के अंदर नहीं, सभी में आती है। लेकिन आज इनकी स्थिति ऐसी है कि छोटी सी भी संगठनात्मक चुनाव के अंदर जो कुछ प्रक्रिया आती है तो लोग हाईकमान पे जाते हैं और हाईकमान को भी, छोटे से छोटा नेता को भी बहुत ज्यादा तवज्जो देनी पड़ रही है क्योंकि पार्टी का समय सिस्टम ठीक नहीं चल रहा। तो ये पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन एक दृष्टि से अगर मैं देखूं राजनीति के हिसाब से तो ये बहुत ठीक भी है क्योंकि ऐसे समय में जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले नेता हैं, कहीं ना कहीं अगर उन्हें कहीं जाना होगा तो वो विधानसभा चुनाव से पहले ही चले जाएंगे, जैसा कि कई नेता छोड़ के गए भी हैं। जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, क्या इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि जो कुछ और थोते चने बचे हुए हैं वो भी उड़ जाएं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दिखाई दे रही है और बार बार तमाम जो नेता हैं वो शिकायतें भी भेज रहे हैं आला कमान के पास, लेकिन उनकी कोई सुनवाई भी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे में तो साफ तौर पर यही दिखाई दे रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस के सर्वे सर्वा अगर कोई है तो वो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हितेंद्र जी, हम किसी को भगाना क्यों चाहेंगे? हम तो रोज नए नए लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं और कोई भी पार्टी किसी के भगाने से मजबूत नहीं होती, नए लोगों को जोड़ने से मजबूत होती है। भाई अत्रे जी ने कहा, मेरा नाम लिया कि मैंने इसी चैनल पर तारीख दी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। मैंने कौन सी गलत बात कही थी? मैंने कहा था महंगाई रैली और भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का संगठन बन जाएगा। 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, फिर 14 तारीख को दिल्ली के अंदर हमारे प्राधिकरण की बैठक हुई, चुनाव प्राधिकरण की, और 9,000 डेलीगेट की सूची फाइनल की गई। 15 तारीख को वो डेलीगेट की सूची हमको मिल गई। तो मैंने 3-4 दिन का नाम लिया था, मैंने 13 तारीख तक कहा था कि भाई 12-13 तक हो जाएगा, वो 15 को मिल गई, 2 या 3 दिन लेट हो गई। अब वो सूची मिल गई। सूची मिलने के बाद ये हमारा पहले से ही तय था कि भाई 19 तारीख को बैठक करेंगे। कुछ नेताओं को समय नहीं था इसलिए 20 कर दी क्योंकि हमारे ताराचंद भगोरा जी कहीं व्यस्त थे, तो 1 दिन डिले हो गया। हमने पहले ही तय था कि भाई हम
फोन के द्वारा व्यक्तिगत सूचना देंगे, मैंने बताया था आप लोगों को, और 19 तारीख को सूची जारी होगी, ये कहा था। अब वो 30 तारीख को आज हो जाएगी, तो कौन सी मैंने गलत बात कहेगी परवीन अत्रे जी? मैं कभी गलत बात नहीं कहता। दूसरा मैंने कहा था कि मैं 25 तारीख से पहले जिला की सूची और उसके बाद ब्लॉक की सूची जारी हो जाएगी, आप 25 तक इंतजार कर लीजिए। और जहाँ तक नेताओं का ताल्लुक है, हर नेता को अधिकार है अपनी बात कहने का, अपना लोगों को एडजस्ट करवाने का। इसमें गलत क्या है? राजनीति में होता रहता है। ये हमारी बात पर तो कह रहे हैं, शायद परवीन अत्रे जी को पता नहीं वो पढ़ते हैं या जानबूझकर भूल जाते हैं। राव इंद्रजीत ने तो कहा जो बीजेपी में जयचंदों को आगे बढ़ाया जा रहा है खुलेआम, और जो जयचंद थे अहिरवाल के, उन्होंने कहा कि ये जयचंद है। और वीरेंद्र सिंह ने जो तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने तो कुलदीप बिश्नोई को पार्टी में लेने पर ही कई बार सवाल उठाए हैं। ये हर एक दलों में होता है, क्योंकि जहां जहां जिस नेता के वर्चस्व को या एकाधिकार को कोई कहीं चुनौती मिलती है, तो मुझे लगता है कि अधिकार पर चुनौती मिल रही तो आवाज उठाता है। पर जब एक बार अंतिम फैसला हो जाता है, देखिए आज सूची जारी हो जाएगी डेलीगेट की, वो अंतिम हो जाएगी, और उसके बाद मैंने कहा कि जो बच जाएंगे साथी, और भी बहुत लोग हैं जो योग हैं जिनका नंबर आना चाहिए, उनको भी कोर्ट के द्वारा ले लिया जाएगा। सुरजेवाला जी के आदमी हो, चाहे किरण जी के आदमी हो, चाहे कैप्टन साहब के आदमी हो, चाहे बहन शैलजा जी के आदमी हो, ये सभी वरिष्ठ हैं। और जो ये सुझाव हाईकमांड को दे रहे हैं, चुनाव अधिकारियों को दे रहे हैं, स्टेट को दे रहे हैं, उन सब सुझावों पर अमल होगा और आप पहले भी कह रहे थे, किया जाएगा। वेद प्रकाश जी, आप पहले भी अपने जवाब में कह रहे थे कि वो सुझाव दे रहे हैं। सुझाव और शिकायत में ना थोड़ा सा फर्क होता है। सुझाव ये होता है कि ये हमें कर लेना चाहिए, और शिकायत में ये होता है कि जी ये गलत हो रहा है। देखिए सर, ये तो पार्टी में आप उसको शिकायत कह रहे हैं या आप कह रहे हैं, मैं उसको देखो तो खुद कह रहे हैं, जो शिकायत कर रहे हैं वो तो खुद कह रहे हैं कि हमने शिकायत की है। नहीं, किसी ने ये नहीं कहा है, किसी ने नहीं कहा है, ये सबने कहा हम अपनी बात रख रहे हैं। बयान किसी ने नहीं दिया, ऑफ द रिकॉर्ड कहा होगा। अब किसी नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ कहा है तो उस संदर्भ में मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो जिस नेता ने कहा है और जिसको कहा है वो दोनों ही बता सकते हैं। मैं तो उसी बात की चर्चा कर सकता हूँ जो ऑन रिकॉर्ड की। बिल्कुल, अभी तो हालांकि अभी 2 दिन पहले की ही बात है। कुमारी शैलजा को तो इस बारे में वो तो खुद कह रही थी, ऑन द कैमरा कह रही थी सर, ऑन कैमरा कह रही थी सर वो, कि 2 दिन पहले की बात है। जी हितेंद्र जी, आप 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए। जो पीआरओ है हमारे, चुनाव हुआ है, पीआरओ अपनी बात कहेंगे, आप उनके सामने सवाल रख देना। आज जितना मेरे को मालूम है मैं जितना ही बता सकता हूँ। चलिए, और पीआरओ के सामने आप सवाल रखेंगे तो आपको सारे सवालों का जवाब 4 बजे तक मिल जाएगा। तो आप कृपा करके 3 घंटे का इंतजार। ठीक है। प्रवीण अत्रे जी, आप कांग्रेस में जो सिर्फ फुटबॉल हो रहा है उस पर तो आप जरूर तालियां बजा रहे हैं, जरूर टुकड़े टुकड़े पार्टी बता रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन पार्टी के भीतर तो आपके भी खटपट चलती रहती है। नहीं, देखिए ऐसा है, हम कांग्रेस की सिर्फ फुटबॉल पे तालियां नहीं बजा रहे, हम तो केवल वही बोल रहे हैं जो कांग्रेस में दिख रहा है। अभी वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कहा कि मैंने चैनल पे कहा था कि संगठन की सूची भारत जोड़ो यात्रा के बाद जारी हो जाएगी। हालांकि इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का नाम नहीं दिया था, इन्होंने हल्ला बोल रैली का नाम लिया था उसको। चलिए मैं भारत जोड़ो यात्रा भी मान लूं, भारत जोड़ो यात्रा तो मेरे 119 दिन चलनी है, इसका मतलब 119 दिन का टाइम डाल दिया यहाँ पे विद्रोही जी ने। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि उस वक्त जब चर्चा हो रही थी, जिला अध्यक्ष और हल्का अध्यक्ष जो है इनका जो संगठन बनना था उस विषय में बात थी। आज ये कह रहे हैं कि साहब देखिए डेलीगेट की सूची आज जारी हो रही है। लेकिन अब मैं आपको नई जानकारी दे देता हूँ, जो आज बैठक हो रही है डेलीगेट की, ये बैठक बुलाई इसलिए गई है कि कांग्रेस का एक प्रोसेस है कि यही डेलीगेट अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम है जितनी मुझे जानकारी है। अब इसमें क्या किया, हुड्डा साहब ने जिन लोगों को डेलीगेट नहीं भी बनाया, जिनका नाम सूची में नहीं है, उनको भी बुलाया है इस बैठक में। ये मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ, चाहे तो आप अपनी जर्नलिस्ट से पता कर लीजिएगा। वो किस लिए बुलाया, क्योंकि बैठक कामयाब हो जाए, 190 की संख्या वहां पे नजर आनी चाहिए। लेकिन इस बैठक के बाद जब ये स्पष्ट होगा कि जिन लोगों को झूठ बोल के बुलाया गया है, जो डेलीगेट नहीं है, उसके बाद का रिएक्शन क्या होगा विद्रोही जी बता देंगे। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। इसके लिए विद्रोही जी यही कहेंगे कि इसके लिए तो इंतजार कर लीजिए, 2-3 घंटे की बात रहेगी। ये 4 बजे के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या
कुछ होगा। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, मैंने आपका जवाब दे ही दिया है। जितेंद्र जी, हाँ जी, एक सेकंड, ये परवीन अत्री जी का आरोप है। अब ये कुछ भी आरोप लगा नहीं, वो तो देखेंगे सर, उसके लिए तो इंतजार करेंगे 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और उस वक्त जो तस्वीरें सामने आएंगी वो देखनी होगी। वो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आज रहने वाली है कि कौन इस बैठक में पहुंच रहा है, कौन नहीं पहुंच रहा है, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रवि कालेरवन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। लेकिन अब ये देखना होगा कि अध्यक्ष चुनाव की जो तैयारी चल रही है उस पर गुटबाजी कितनी भारी पड़ेगी, और क्या वाकई अब जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं कि कांग्रेस एक है, क्या वाकई कांग्रेस एक होती हुई दिखाई देगी।